12 रबीउल अव्वल से पहले पहले किसी भी दिन ये 4 रकत नफल नमाज जरूर अदा कर लेना। पूरा घर दौलत से भर जाएगा और तुम दौलत संभाल नहीं सकोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल का महीना हमारी तारीख में एक बेमिसाल मुकाम रखता है। इस महीने में अल्लाह ताला ने इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई, वो नेमत जिसके बारे में कुरान कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यही वो रहमत मुजस्सम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी आमद से कायनात की तकदीर बदली, दिलों में नूर उतरा और जुल्म और जहालत की स्याह रात छट गई। ये महीना हमें याद दिलाता है कि जब मक्का की संगलाख वादियों में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ तो सैयदा आमना ने देखा कि एक रोशनी उनके जिस्म से निकली और शाम के महल्लात तक जा पहुंची। ये महज एक बच्चे की पैदाइश ना थी, ये रहमते इलाही की आमद थी जो जुल्मतों को चीर कर इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने आई। कभी हम गौर करते हैं कि इस अजीम मौके ने हमारी जिंदगियों को किस तरह से बदल डाला। क्या हमने कभी अपने दिल में यह सवाल उठाया कि अगर अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ना नवाजता तो हमारा हाल क्या होता। रबीउल अव्वल का एक और अजीम वाक़या हिजरत का सफर है जिसने इस्लाम को एक नए मरहले में दाखिल किया। मक्का की गलियों में सताए हुए मुसलमानों ने जब मदीना की तरफ हिजरत की तो ये सिर्फ शहर की तब्दीली ना थी बल्कि एक ऐसा सफर था जिसने इस्लामी मुआशरत, सियासत और रूहानियत की बुनियाद रखी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर गारे सौर में छुपे थे और दुश्मनों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हुए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, यानी गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। क्या ये अल्फाज आज भी हमारे दिलों को सुकून नहीं देते? जब हम मुश्किलात में घिर जाएं तो क्या ये यकीन हमारे दिल में जगह नहीं बनाता कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। रबीउल अव्वल ही वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमाया। आपकी रहलत से उम्मत की कमर टूट गई, यहाँ तक के बड़े बड़े सहाबा जैसे सैयदना उमर इस हकीकत को कबूल ना कर सके। तब सैयदना अबू बकर ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे तो वो वफात पा गए और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो वो हमेशा जिंदा है। ये ऐलान सिर्फ उस वक्त की नहीं बल्कि हर जमाने की नसीहत है कि अकीदा तौहीद ही हमारी ढारस है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी रहनुमाई के लिए है। आज जब हम रबीउल अव्वल की फजीलत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करते हैं तो हमारी जुबानें दुरूद शरीफ से मुअत्तर होनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुरान हमें हुक्म देता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। हम ये अजीम इबादत कैसे छोड़ सकते हैं, खुसूसन ऐसे महीने में जब अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की याद दिलाता है। याद रखें कि इस महीने की असल अहमियत ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करें और उनके इखलाक को अपनी जिंदगी में नाफिज करें। बिदआत और गैर साबित शुदा रसूमात से इज्तनाब करना हमारे ईमान का तकाजा है। बदकिस्मती से कुछ लोग मिलाद की आड़ में ऐसी रसूमात अंजाम देते हैं जो शरीयत में साबित नहीं। जरूरी है कि हम अपने अहलो याल को इन चीजों से बचाएं और उन्हें सही तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाएं। इस महीने की बरकतें अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों की कैफियत और नीयतों को देखता है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, अगर वो मेरे बारे में अच्छा गुमान रखेगा तो उसे वैसा ही पाएगा। जब हम रबीउल अव्वल में नेक अमाल करते
करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, सदका करते हैं, वालिदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं, तो ये सब सीरत नबवी की पैरवी है। क्या हमारे दिलों में ये ख्याल नहीं आता कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अपनाएं? क्या हमने अपनी आंखों के सामने उनकी नरम दिली, सच्चाई, रास्तबाजी और दुश्मनों के लिए भी दुआ करने का मंजर लाया? सीरत के ये पहलू सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मशअले राह हैं। तसव्वुर करें कि मदीना की गलियों में एक शख्स चल रहा है, एक तरफ से बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह कहते हुए आपकी तरफ लपकते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। कोई आपके रास्ते में कांटे बिछाता है तो आप बद्दुआ नहीं देते बल्कि दुआ देते हैं कि अल्लाह इसे हिदायत दे। क्या ये मंजर सुनकर हमारे दिल नरम नहीं होते? क्या हम अपने गुस्से और नफरतों को छोड़कर नबी की तरह नरम दिल नहीं बन सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया। फतह मक्का के दिन जब सब मुखालिफीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे तो आपने फरमाया, अज़हबू फंतमुत्तुला का, जाओ तुम सब आजाद हो। ये आली ज़र्फ़ी रबीउल अव्वल की सबसे बड़ी तालीम है कि हम बदले की रूह नहीं बल्कि रहमत की रूह को अपनाएं। ये भी याद रखें कि रबीउल अव्वल में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर सुनता है, लेकिन दुआओं की कबूलियत के लिए ना कोई तारीख शर्त है, ना कोई खास वक्त। हाँ, तहज्जुद और नमाज के बाद दुआओं में ज्यादा लज्जत आती है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया, जब सारी मखलूक सो रही होती है तो अल्लाह ताला कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता ना करूं। रबीउल अव्वल की असल रूह ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझें, उनकी सुन्नत को जिंदा करें, बिदआत से बचें और अपने दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर करें। जब हम इन असूलों को अपनाएंगे तो हम न सिर्फ इस महीने को बल्कि पूरी जिंदगी को नबी की रजा के मुताबिक गुजारेंगे। नाज़रीन, नफल नमाज वो मोहब्बत भरा राब्ता है जिसके जरिए बंदा अपने रब के करीब तर होता है। जब हम अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फराइज अदा करते हैं तो हम अपना फर्ज अदा करते हैं, मगर जब हम इजाफी इबादत करते हैं तो हम गोया अल्लाह के हुजूर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक हदीसे कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा नफली इबादत के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब रखता हूँ, और जब मैं उसे महबूब रखता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे अता करता हूँ, अगर वो पनाह मांगता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। ये हदीस हमें बताती है कि नफल इबादत सिर्फ इजाफी सवाब नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब का जरिया है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम रात की खामोशी में या दिन के पुरसुकून लम्हों में नमाज पढ़कर अपने रब को कितना खुश कर सकते हैं? क्या हमने कभी अपने दिल में ये ख्वाहिश महसूस की कि अल्लाह हमें अपना दोस्त बना ले? नवाफिल की अहमियत को समझने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसालें मिलती हैं। आप तहज्जुद के वक्त उठते, तवील क़याम करते, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाता। जब पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ने आपके तमाम गुज़िश्ता और आइंदा गुनाह मुआफ कर दिए, तो आपने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, यानी क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इस वाक़े में हमारे लिए सबक है कि नफल इबादत शुक्रगुजारी का बेहतरीन इजहार है। हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे तो हमें उनकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना होगा, और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज और नफल इबादत हैं। जब हम नफल नमाज अदा करते हैं तो हम दरअसल अपने रब से राज़ो नियाज करते हैं। 4 रकत नफल नमाज 2-2 रकत करके पढ़ना एक मसनून अंदाज है जिसमें हर 2 रकत के बाद सलाम फेरा जाता है। पहले 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मसलन सूरह इखलास या सूरह असर की तिलावत की जा सकती है। रुकू और सजदों में आराम से तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल अजीम और सुबहान रब्बियल अला को दिल में महसूस करके अदा करें। फिर दूसरी 2 रकत में भी इसी तरह
खुशू व खुदू के साथ क़याम, रुकू और सजदा करें। नमाज के बाद अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें, उससे मांगे कि वो आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, वालिदैन की मग़फ़िरत करे, रिज़्क़ में बरकत अता करे और दिल को पाकीज़ा बना दे। याद रखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। क्या हमने कभी अपनी हाजात के लिए इस तरह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी है? अक्सर हम इंसानों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं, हालांकि सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। नवाफिल हमें ये शऊर देते हैं कि हमारा असली सहारा कोई और नहीं बल्कि हमारा रब है। जब हम 2 रकत नमाज पढ़कर उसके सामने हाथ फैलाते हैं तो हमारे दिल में यकीन होना चाहिए कि वो जरूर कबूल करेगा। हदीसे कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं जरूर अता करूंगा। तो फिर किस चीज का इंतजार है? आज ही अपने रब के हुजूर झुक जाएं। नफल इबादत के जरिए दुआ करने की एक और मिसाल हजरत अली की दुआ है। रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैंने कोई मुश्किल ऐसी नहीं देखी जिसका हल 2 रकत नमाज ना हो। वो जब किसी मसले का सामना करते तो सबसे पहले वुजू करते और 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगते। यही तरीका हमें भी इख्तियार करना चाहिए। किसी भी हाजत या परेशानी में दिल घबराए तो अल्लाह के घर का रास्ता पकड़ें, वुजू करें, सजदा रेज हो जाएं और दिल की बात अल्लाह से कहें। यकीन जानिए दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बाज लोग अपने दिल की हाजात को लेकर दर दर भटकते हैं और बिदती रसूमात या गैर शरई वसीलों पर भरोसा करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो खालिस नियत और तवक्कल के साथ नफल नमाज का सहारा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की दुआ कबूल करने में हया महसूस नहीं करता जब तक बंदा किसी हराम चीज की दुआ ना करे या कतई रहमी की दुआ ना करे। नफल नमाज पढ़कर दुआ मांगने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह सिर्फ इसी तरीके से सुनता है, बल्कि ये एक बाअदब तरीका है जिससे दिल हाजिर और जुबान साफ रहती है। नफली इबादत की बरकत ये भी है कि वो बंदे में आजिज़ी और इखलास पैदा करती है। जब रात के सन्नाटे में हम सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो हम अपने नफ्स को तोड़ते हैं, अपनी अना को मिटा देते हैं। इसीलिए कहा गया कि तहज्जुद नमाज मोमिन का शरफ है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते थे कि मोमिन का नमाज तहज्जुद के बगैर कोई हाल नहीं। नवाफिल के जरिए अल्लाह से मांगना दरअसल उसके हुजूर आजिज़ी का इकरार है। नवाफिल अदा करने का तरीका कार निहायत सादा है, लेकिन इसमें इखलास और खुशू शर्त है। पहला कदम यह है कि हम अच्छी तरह वुजू करें, दिल को दुनिया की फिक्रों से आजाद करें और फिर नमाज में खड़े हो जाएं। नियत दिल में करें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूँ। तकबीर तहरीमा कहते हुए पूरे दिल से अल्लाह अकबर कहे। सूरह फातिहा को ठहर ठहर कर पढ़िए, क्योंकि ये दुआ है जिसमें बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, उसकी मदद मांगता है और सीधे रास्ते की हिदायत तलब करता है। फिर रुकू और सजदों में अल्लाह की किबरियाई बयान करें और जब सलाम फेर लें तो अल्लाह की हम्दो सना, दुरूद शरीफ और आखिर में दुआ करें। यही अमल दोबारा दोहराएं ताकि 4 रकत मुकम्मल हो जाएं। कुछ लोग पूछते हैं कि दुआ कैसे मांगी जाए। याद रखें कि दुआ दिल की जुबान होती है, इसमें अरबी जरूरी नहीं, लेकिन अगर अरबी दुआएं सीख कर मांगी जाएं तो ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं हैं। ये दुआएं नमाज के बाद पढ़ें और फिर अपनी जुबान में भी हाजत बयान करें। नवाफिल के जरिए दुआ करने की तासीर के बारे में कई रिवायात हैं। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी गुर्बत और तंगी की शिकायत की। आपने फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। उस शख्स ने ऐसा ही किया और थोड़ी देर में उसकी मुश्किल आसान हो गई। इसी तरह एक सहाबिया अपने बीमार बच्चे के लिए परेशान थी। उन्होंने रात को उठकर तहज्जुद पढ़ा और अल्लाह से बच्चे की सेहत की दुआ की। सुबह होते ही बच्चा मुकम्मल सेहत याब हो
گیا۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے اللہ کی حضور جھکتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ جب ہم نفلی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کو تازہ دم کرتے ہیں۔ ربیع الاول ہو یا کوئی اور مہینہ، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ خلوص نیت اور سچی محبت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 4 رکعت نوافل ادا کریں اور اللہ سے صدقے دل سے اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ یہ ماہ مبارکہ اللہ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں لوٹ لو اور اللہ سے اپنی دیرینہ حاجات پوری کروا لو۔ جو شخص اپنی کسی خاص حاجت کو اللہ رب العزت سے پوری کروانا چاہے تو اسے چاہیے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور ادا کر لے، اور جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اس کی نیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ ربیع الاول کے رحمتوں بھرے مہینے میں اللہ کی رضا کی خاطر نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر جب آپ اللہ سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو فوراً عرش الہی پر پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفل عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ایک بار نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیجئے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔